इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? वहीं पे ड्रामेबाजी की हुई यार। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। जो ट्रम्प है वो और ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि आखिरकार रशिया और इंडिया के दरमियान में चल क्या रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया भी फुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की, और उसने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं, जितने मर्जी सैंक्शंस कह लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शन की गेम में क्या ट्रंप अपना न्यूट्रल अलाई इंडिया को हमेशा के लिए खो देगा? वो जो एक इनके बीच ट्रस्ट एलिमेंट है, क्या वो आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, तो सभी बता दें कि दुश्मन कर रहे हैं भारत की तारीफ, क्योंकि सभी लोगों को मालूम हुआ कि अमेरिका जो है कि पहले किस प्रकार से सैंक्शन लगाता था पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका और विदेशों का, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। भारत की बात करें दोस्तों, सभी लोग को मालूम हुआ कि भारत ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया और बोला है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाला। पाकिस्तान की भी एकदम फटी पड़ी कि भारत इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? वहीं पे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त, वो तो जश्न आज़ादी नहीं मनाते हैं। चाइना वाले तो नहीं मनाते। ये करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो झंडों पे। यही झंडे अब किसी बच्ची के हमसाये से पूछो कि तेरी बच्ची ब्याने वाली है, उसको ये पकड़ी बीबी, ये अपने इंडिया में ऐसा नहीं। देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल दोस्त मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी मतलब कि वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी आए। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, इंडिया से मूव होगी इंडस्ट्री, चाइना में चली जाएगी। अगेन आपका ट्रेड वॉर है चाइना के साथ, तो फिर चाइना में क्या करेंगे, आप वहाँ से रिमूव करेंगे तो आपका जो बिजनेसमैन है बेसिकली वो कहाँ चला जाएगा। आपको ये थिंक करना चाहिए। तो ट्रंप एट द एंड विक्ट्री यही मैं कहूँगा आपको कि ये अभी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सिर्फ ट्रंप से कुछ बातें मनवाने के लिए, नरेंद्र मोदी से कुछ बातें मनवाने के लिए वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पे जो है तंग किया जा रहा है। ठीक हो गया, एट द एंड आप यही देखेंगे नरेंद्र मोदी मान रहे नहीं मानेंगे तो नहीं, एशियन होने के बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर गैरत का तकाजा भी यही होता है कि हम दूसरों से भीख क्यों लें। जो ट्रम्प है वो और ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि आखिरकार रशिया और इंडिया के दरमियान में चल क्या रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया भी फुल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की, और उसने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ खड़े हैं, जितने मर्जी सैंक्शंस कह लें कि ट्रम्प लगा दे, या उसके बाद अगर देखा जाए जितने मर्जी टैरिफ्स लगा दिए जाएं। और इस साल जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ट्रम्प चाह क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले टैरिफ्स लगा रहे हैं, अब सैंक्शंस लगा दिए हैं। सैंक्शंस दुश्मनों पर लगाए जाते हैं कि इस बंदे के साथ हमें ट्रेड भी नहीं करनी है, इसके साथ कुछ लेन देन भी नहीं है। तो क्या भारत के साथ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? जी नहीं, ट्रम्प जो उसकी परसेप्शन है, अमेरिका हमेशा से ही जो वार होती है उनको स्पॉन्सर करता है। ट्रम्प का मसला ये नहीं है कि इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया से। ट्रम्प का मसला ये भी नहीं है कि रूस जो रशिया और यूक्रेन की जो वार है वो रुक जाए। ट्रम्प का जो बेसिकली मकसद है वो चाहता है कि अगर मैं चाहूँ तो रशिया और यूक्रेन की वार चले, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया और रशिया के जो आपस में उनके एग्रीमेंट्स हैं या जो वो ट्रेड कर रहे हैं वो चले। बेसिकली जो ट्रम्प की जो थ्योरी है वो डिक्टेटरशिप की है।
आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शंस की गेम में, क्योंकि ट्रंप इस वक्त बावला हो चुका है, वो कहता है भाई रशिया और यूक्रेन के बीच मैंने सीज़ फायर करानी है, इसके लिए भाई मुझे कितनी ही कंट्रीज़ को क्रश करना पड़े। आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शंस की गेम में क्या ट्रंप अपना न्यूट्रल अलाई इंडिया को हमेशा के लिए खो देगा? वो जो एक इनके बीच ट्रस्ट एलिमेंट है, क्या वो आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप एक बिज़नेस पार्टनर है और एक बिज़नेस प्लेयर है। वो बेसिकली बिज़नेस स्ट्रेटेजी खेल रहा है लोगों के साथ। दुनिया उसको समझती है कि शायद वो मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। वो बेसिकली अपना बिज़नेस बढ़ाना चाह रहा है और ग्रेट अमेरिकन और ग्रेट नेशंस के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो फिर इसलिए इंडिया उसको ज़्यादा सीरियस नहीं इसलिए इंडिया ज़्यादा देखा जाए तो इंडिया ने बोला है कि अगर हमारे पर सैंक्शंस लगाने हैं तो यूएन लगाए। अमेरिका कौन होता है अपने व्हाइट हाउस में बैठकर कहता है कि मैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दूंगा? उसको किसने इतनी हिम्मत, किसने इतनी इजाज़त दे दी है? देखें, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है ना, सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो ट्रंप इस वक्त इंडिया के साथ कर रहा है, हमेशा से पिछले 78 सालों से अमेरिका ने यही पाकिस्तान के साथ किया है। वो ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा इंडिया से जो दुश्मनी है या जो हमारी उनसे मसाइल हैं वो हमारे और उनके हैं। हम कहें कि ट्रंप अगर इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सुबह हम पे भी 60% टैरिफ लगा देगा, फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने कहा है कि जो उसने भारत के साथ किया है उससे पहले वो हमारे साथ कर चुका है। आखिरकार अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी सामने है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कह रहा है और वो कह रहा है कि दूसरी सुपर पावर एशिया में से नहीं होनी चाहिए और इंडिया खुद को बना रहा है। असल में चाहे वो अमेरिका हो या जो ब्रिटिश रूल हो, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे उनका ये एक ईमान है, समझ लें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के जो लोग हैं ये पुरअमन रहें। वो इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया। हम एशिया में रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रंप आया हो, विजिट कर गया हो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडियन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ओबियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रंप ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज़ को मूव करें, ठीक हो गया। बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए, उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना, ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रंप को कौन समझाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, ठीक हो गया। उसमें रिटेलिएशन आ रही है, रिटेलिएशन की वजह से उनका दाया हाथ, जिसको हम कहते हैं ना राइट हैंड, एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए। दुश्मन भी अब भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों को दोस्तों मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हुए और अमेरिका की जो सरकार पीछे थी, किस प्रकार से वो छोटे मोटे देश पर टैरिफ लगाकर, सैंक्शन लगाकर मतलब अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। अब दोस्तों सभी लोगों को मालूम होगा कि ट्रंप जो है कि चाइना पर भी सैंक्शन लगाया हुआ है और पाकिस्तान पर भी। पाकिस्तान पर तो दोस्तों जब चाहे तब ठोकाई कोई भी कर देता है, लेकिन बात करें दोस्तों भारत को, दोस्तों पाकिस्तान भी तारीफें कर रहा है भारत की कि एशिया से अब ऐसा कोई देश उठा है जो कि यूएसए के मुकाबले में मुंहतोड़ जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि ट्रंप का ये कहना है कि तुम रशिया से ऑयल नहीं लोगे, लेकिन भारत बोला तुम कौन होते हुए हमें मना करने वाले। जो कि सबसे ज़्यादा कोई रशिया से ऑयल लेता है तो वो चाइना है और खुद ट्रंप है, यानी कि खुद अमेरिका है, और बोलता है दूसरों को कि तुम इससे ऑयल न लो। दोस्तों अब दुश्मन भी भारत तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत इस प्रकार से अपनी जो कि मतलब मनोबली बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी ताकत का जो कि एहसास अमेरिका को करा रहा है। आप सबके दोस्तों क्या राय है भारत के बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।